हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारी आउटिंग से। हम आए थे आज वेस्ट दिल्ली के वेकस मॉल। एक्चुअली हम किसी काम से आए थे तो हमने सोचा कि चलो नियर बाय है मॉल भी चलते हैं। यहाँ हम बैठे हुए हैं स्टारबक्स कैफे में एंड हम वेट कर रहे हैं हमारी बेवरेज का जो हमने ऑर्डर किया हुआ है। और पहले तो अरदास बहुत ही खुश था, यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहा था और हम भी उसके साथ इंजॉय कर रहे थे। अरदास कंफर्टेबल नहीं होता है वैसे बिल्कुल भी बाहर जाने में, लेकिन फिर भी आज हम ले आए। और फिर ये हमारा बेवरेज आ चुका है। अभी तक हम तीनों का आया है, अरदास, मेरा और आरना का। उसके डैडी का नहीं आया है। यहाँ हमने अरदास के लिए ऑर्डर किया था मिल्क शेक और मैं उसे पिला रही थी। हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में उसे कुछ भी नहीं देते हैं, बट वो एक चीज़ भी अगर टेस्ट कर लेता है ना, वो उसके पीछे ही लग जाता है। ज़्यादा तक लिक्विड जो भी उसको दिया जाता है उसके लिए वो ना तेज़ से चीख रहा था कि और पीना है मुझे, बट ये बहुत ठंडा था तो इसलिए हम इसे अभी इतना नहीं पिला सकते थे और वैसे भी पूरा तो इसे पिलाना ही नहीं था। फिर हमने सोचा हम बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ सभी डिस्टर्ब होंगे। अरदास जिस तरह चीख रहा था तो हम इसे यहाँ पर लेकर आए थे। फन सिटी है यहाँ, बच्चों का प्ले जोन है, यहाँ गेम्स स्विंग्स हैं बच्चों के लिए। बहुत अच्छा है ये यहाँ पर देखिए सॉफ्ट टॉयज़ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये बेबी शार्क था और मुझे ये बहुत ही पसंद आया। आगे इसकी एक्चुअली एंट्री टिकट कुछ भी नहीं होती है, बट यहाँ अगर आपको स्विंग्स करने हैं या कोई भी गेम खेलना है तो आप सिंगल गेम या स्विंग नहीं यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। यहाँ आपको मिनिमम 1100 का कोई कार्ड था तो वो आपको लेना पड़ेगा, मतलब जो बिल होगा 1100 उसमें आई थिंक 100 रुपीज़ का वन प्ले था। यहाँ 10 और 11 इसमें प्लेस थे तो आप सिंगल स्विंग तो अपने बच्चे को नहीं करवा सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था तो हमें तो बस अरदास को थोड़ा सा बिजी रखना था, उसे दिखाना था। इससे पहले हम फूड कोर्ट भी गए थे बट हमने वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है अरदास के साथ ना, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। आई थिंक ये हमारे लिए इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि मेरे दोनों बच्चों में ना एज गैप बहुत ज़्यादा है। मेरी बेटी के 13 साल बाद अरदास हुआ है तो उस तब तक तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई थी लाइफ में। अब मुझे लगने लगा था कि चलो आना तो बड़ी हो ही गई है और इतना फिर कोई बर्डन नहीं था। लेकिन अब जब अरदास आया ना तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है उसे हैंडल करना। इसलिए चाहे यही सोच लो, मैं ना बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि अरदास को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं उसकी डैडी के बिना तो कहीं जा ही नहीं सकती अरदास को लेकर, क्योंकि अरदास मुझसे अकेले से तो हैंडल नहीं हो पाता है और वो वैसे भी इतना ना कंफर्टेबल होते ही नहीं है बाहर जाके, इतना एंजॉय नहीं करता है। उसे घर का बेड चाहिए, घर का एनवायरनमेंट चाहिए, वो वहीं पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। हम कहीं भी लेकर जाएंगे ना वो इतना एंजॉय नहीं करता, लेकिन घर जाके वो बहुत खेलता है, बहुत खुश हो जाता है, बहुत तेज़ से चीखे मारता है। तो फिर जैसे बच्चे को पसंद है वैसे ही हम करना पसंद करते हैं। हम नहीं तो ये आपको दिखाया, वैसे बहुत अच्छी जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हम ना ज़्यादातर पैसिफिक मॉल जाते हैं, वहाँ भी प्ले जोन है बट वहाँ ना इतना बड़ा नहीं है जो ये वेगस में है। वेगस में इस मॉल में बहुत बड़ा है ये फन सिटी करके जो है, और अच्छा है अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। यहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और फिर मुझे लगता है पेरेंट्स का तो ना बच्चों के बाद एक यही वो रह जाता है कि उनकी अपनी लाइफ तो कुछ रहती ही नहीं है। बच्चे जहाँ इंजॉय करते हैं वहाँ पेरेंट्स भी उनके साथ खुश हो जाते हैं। तो अब यही है, तो हम भी कहीं घूम फिर नहीं सकते क्योंकि जहाँ हमारे बच्चे कंफर्टेबल होते हैं हम भी वही करना पसंद करते हैं। और मुझे ना ये सॉफ्ट टॉयज़ इतने अच्छे लग रहे थे ना, मुझे मतलब जितने भी टॉयज़ थे ना यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे थे। पता नहीं क्यों हम लोगों ने ये सब नहीं देखा है ना,
हमारे तो बचपन में नहीं थी ये सब चीज़ें, हम तो आउटडोर एक्टिविटी कर लेते थे। हम तो बाहर घर से बाहर जाके खेल लेते थे बच्चों के साथ, लेकिन ये बच्चे कहाँ बाहर जाते हैं आजकल, बाहर का तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो इनको तो इंडोर ही ये सब चीज़ें गेम्स खेलना मिल जाए, इससे बेटर क्या है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी यहाँ नियर बाय रहते हैं, एक बार ज़रूर आइए वीगस मॉल और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खुश होते हैं तो। बट अभी तो हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं अरदास को लेकर कि किसी चीज़ से वो खुश हो। हम उसका रिएक्शन देखना चाहते थे कि वो क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि आरना तो ना बहुत एंजॉय करती थी। जो ज़्यादातर टॉयज़ देखे ना आरना बहुत खुश होती थी। आरना बाहर देखती थी ना कि जो भी ये रिमोट वाली कार्स वगैरह होती थी उनको देख के चीखें मारती थी कि मुझे बैठना है। अरदास की ऐसी अभी मैंने कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं देखा, या तो अरदास अभी बहुत छोटा है, 1 ईयर का है, इसलिए नहीं करता। लेकिन वो फूड देख के मैंने देखा कि मैं मार्केट लेकर गई थी तो वो फ्रूट की रेडी देख के इतना चीखने लगा ना। उसे बनाना बहुत अच्छे लगते हैं, बनाना एंड मैंगो। वो बनाना देख के इतनी तेज़ से चीखने लगा। वो ना ज़्यादातर फूड देख के ज़्यादा खुश होता है और वो माँगता है। आप में से जिनके भी बच्चे छोटे हैं और ऐसे करते हैं सेम, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके भी बच्चे इसी तरह करते हैं क्या? अरदास ना टॉयज़ देख के इतना खुश नहीं होता है जितना मैंने देखा। वो बहुत मतलब फूडी है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो फूड देख के ज़्यादा रिएक्शन देता है। आरना ऐसे नहीं करती थी, आरना इसके बिल्कुल उल्टा करती थी। आरना को फूड से कोई लेना-देना नहीं होता था। आरना सिर्फ़ अगर देख लेती थी ना कि यहाँ स्विंग्स हैं या कुछ, वो वहीं पर रुक जाती थी और वो हमें बोलती थी कि मुझे ये करना है। लेकिन अरदास ऐसा नहीं है। और शायद ना रीज़न ये भी था कि अरदास को ना नींद आई थी, क्योंकि उसका ये सोने का टाइम होता है। तो इसलिए भी जब उसे नींद आती है तो फिर वो खेलता नहीं है। तो शायद इसलिए भी अरदास एन्जॉय नहीं कर रहा है। और यहाँ ना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए भी अच्छे-अच्छे गेम्स हैं। यहाँ वो भी एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बहुत से गेम्स और स्विंग्स सिमिलर थे पैसिफिक मॉल से भी, जो हमने किए हुए हैं वहाँ के टाइम ज़ोन में जाकर। अच्छा ये वहाँ जो भी स्विंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए ही है। बड़े बच्चे भी थे यहाँ जो एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ एक बार आप जाएँगे टाइम का तो आपको पता चलेगा ही नहीं कि कब आपका टाइम बीत गया। हम ना देख रहे थे कि अरदास मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं था और ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था क्योंकि उसे नींद आई थी। हमने सोचा फटाफट से हम घर पर चलते हैं, आरना को ट्यूशन भी जाना है। और ये मुझे ना बेबी शार्क इतनी पसंद आई है कि मैंने बोला कि हम आगे यहाँ हेमले से आए, वहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ बहुत अच्छे होते हैं, तो शायद हमें वहाँ से ये मिल जाएगा शार्क, तो मुझे लेना है। क्योंकि अरदास ना कोकोमेलन देखता है और उसमें ये बेबी शार्क भी दिखता है, तो उसे बहुत पसंद है।
है। मैंने कहा मैं अरदास के लिए भी लूँगी। कलरफुल शार्प थी, बहुत अच्छी अच्छी थी, तो ये शायद मुझे लगा था हमले से मिल जाएगी, तो हम वही देखने के लिए आए थे यहाँ पे। और इनमें कलेक्शन तो बहुत अच्छी थी बच्चों के टॉयज़ और गेम्स वगैरह की, बट यहाँ पर हमने बहुत ढूंढा लेकिन शार्क नहीं मिली हमें, जो कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए था शार्क वाला, वो नहीं मिला। यहाँ स्कूल बैग्स भी थे बच्चों के और बहुत अच्छे अच्छे टॉयज थे बच्चों के लिए। यहाँ पर ना हमने एक ये भी टॉय देखा था पेप्पा पिग वाला। अरदास पेप्पा पिग भी देखता है और इस तरह से बस पैर निकालते थे तो इसके रोने की आवाज़ आती थी। अच्छा था, बहुत अच्छा टॉय था, बट ये 3000 समथिंग इसका कुछ कॉस्ट था। और अरदास अभी बहुत छोटा है, मैं इतनी एक्सपेंसिव टॉय नहीं लेना चाहती उसके लिए। वो पता नहीं खेले ना खेले, तो मुझे ये वेस्ट ऑफ मनी लगा, तो मैंने ये परचेज नहीं किया। और यहाँ ना सॉफ्ट टॉयज की रेंज इतनी अच्छी थी, और यहाँ मतलब इतनी सारी वैरायटी थी ना सॉफ्ट टॉयज की। आप ये देखो कितने क्यूट क्यूट सॉफ्ट टॉयज हैं ना। बट यहाँ पर बेबी शार्क और मतलब शार्क वाला कोई भी टॉय नहीं था। जितना भी मैंने हम बेस्ट घूमा वहाँ पर शार्क वाला तो मुझे नहीं दिखा कुछ भी ऐसा जो मुझे परचेज करना था। और जैसे मैंने अभी वन सिटी में देखा रही, आर्या ने जो लिया हुआ था ये टॉय भी बहुत क्यूट था। बस हमें अरदास को हम बाहर लेकर चले गए थे और फिर अरदास को बिठाया तो काफ़ी खुश है, लेकिन आंखों में उसकी साफ पता चल रही थी। मैंने फिर बोला कि अब हम जल्दी जल्दी घर चलते हैं, क्योंकि आना को ट्यूशन जाना है, उसका ट्यूशन मिस नहीं होना चाहिए। और अरदास को भी नींद आई है और फिर घर में ही सोएगा, तब तक वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करेगा। और जब बच्चा इंजॉय ना करे ना तो कहीं आपको घूमना करना वेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जब आपके जिसको आप घुमाने के लिए लेकर आए हैं वही खुश नहीं है तो आप क्या ही करोगे। हम बस घर पर ही जा रहे थे। और ये ना मॉल वैसे मुझे इस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ना ब्रांड्स बहुत हैं। यहाँ पर हर तरह का ब्रांड मिल जाएगा आपको कपड़ों के लिए, और कॉस्मेटिक भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। नायका, पर्पल, ये सब यहाँ पर मिल जाता है, अच्छा है। फूड कोर्ट भी अच्छा है, लेकिन फूड कोर्ट मुझे अच्छा लगता है पैसिफिक का ज़्यादा। और यहाँ पर हम मैडोवर डोनट्स के लिए आए थे, और जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट मुझे उस एडिशनल कुछ दिख रही थी यहाँ पर डोनट्स। शायद हम ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं तो इतना हम नहीं देखते होंगे ठीक से। हमने कहा कि हम डोनट यहाँ पर खा लेते हैं, लेकिन आना के डैडी ने बोला कि हम पैक करवा लेते हैं, नहीं तो अरदास फिर रोने लग जाएगा। मैं पैक करवा लिया था वहाँ से।
और यहीं पर ना एक शॉप थी बहुत अच्छी, मतलब यहाँ एक स्टोर था ये पूजा वाला, जिसमें पूजा का सामान था और बहुत अच्छा अच्छा था। यहाँ अभी से ही ना रक्षाबंधन के लिए राखियाँ लगी हुई थी, और यहाँ पूजा का भी हर तरह की आइटम थी, बहुत अच्छी अच्छी थी। मतलब जो हमें नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलती वो यहाँ पर थी। और रक्षाबंधन के लिए ये थ्रेड मैंने देखे बहुत ही ब्यूटीफुल थे। और ये आरना को ना ये माउस बहुत पसंद आया था, आरना को बहुत अच्छा लग रहा था ये माउस, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ये शॉप बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ये जो स्टोर है ना, इसमें आपको सभी पूजा की चीजें मिल सकती थी, चाहे वो भगवान की पिक्चर्स हैं या कुछ भी, बहुत अच्छा अच्छा था। और ये लिबास का मैं दिखा रही थी। सो ये हम ना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लिबास की। मुझे जैसे मैं ज़्यादातर एथनिक जो है वो लिबास के लेना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ ब्रांड्स हर तरह के मिल जाएंगे आपको, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा घूमने का टाइम ही नहीं था। और फिर आरना को कुछ आगे से परचेज करना था। आरना ने बोला लाइफस्टाइल में मैंने कुछ डिस्प्ले में देखा है तो मुझे वो परचेज करना है। तो फिर हमने बोला जल्दी जल्दी करो। और अजाज भी परेशान हो रहा है, उसको देख के हम भी परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर घूमना हम भी इरिटेट हो रहे थे। एक्चुअली ना गर्मी में ना कहीं भी घूमना अच्छा ही नहीं लगता मुझे, क्योंकि आप कुछ करो ना करो आपको थकान वैसे ही हो जाती है गर्मी में। जब से अरदास हुआ है ना, तो मैं ऑफलाइन शॉपिंग अवॉइड ही करती हूँ, सब कुछ ऑनलाइन ही परचेज करती हूँ, चाहे वो ग्रोसरी हो या क्लोथ्स। मैंने आरना को भी बोला कि आप ऑनलाइन ही देख लेना, जो भी हो जो आपको पसंद हो। अभी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अरदास भी सोना चाहता है और मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, थक गई हूँ। तो आरना का भी ट्यूशन टाइम हो रहा था, और फिर उसके बाद हम घर चले गए, और घर जाकर हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये था आज का ब्लॉग। आपको ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।